नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड में, एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 18 तारीख को पहली शिफ्ट में मेरा डीवी था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। कुछ मसलों में विलीन होने की वजह से मैं इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं कर पा रहा था। कोशिश करूँगा कि अब वीडियोस कंटिन्यू करूँ। और आपने ग्रुप में वायरल तस्वीर देखी होगी जो मैं यहाँ लगा देता हूँ, जिसमें 3 रिमार्क्स दिए गए हैं और रिमार्क्स को लेकर मतलब पब्लिक में बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी है। मैं ये बता देता हूँ कि वो जो वायरल तस्वीर है ना, उसका सच ये है कि वो तस्वीर मेरी है। मेरे खुद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 रिमार्क्स मिले थे, तो वो तस्वीर मैंने ही डाली है। तो मैं पहले तो शुरू में बात करूँगा कि क्या क्या हुआ वहाँ जाने के बाद और कैसे कैसे आपको कागज़ वगैरह अरेंज करना है। जो लोग नए जा रहे हैं उनके लिए मदद हो जाएगी। और फिर मैं बात करूँगा कि वहाँ जाने के बाद अब मेरे साथ पर्सनल क्या हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट है। तो ठीक है, तो पहले हम कॉल लेटर के साथ बात कर लेते हैं कि EWS की कैटेगरी जो कि मेरी है, क्या क्या लेकर जाना है। तो देखिए, हर एक सेट का 2 कॉपी, ये आपको बात पहले से पता होगी। और जो कॉल लेटर है उसकी एक ही कॉपी चाहिए, और कॉल लेटर पे एक ही कॉपी चाहिए और उस पर एक ही तस्वीर चिपकेगी। और तस्वीर के मामले में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कौन सी तस्वीर ले जानी है। जो फॉर्म के लिए आपने तस्वीर निकाली है आप वो भी ले जा सकते हैं। तो वहाँ जाने के बाद तो पहले एंट्री नहीं मिली थी हम लोगों को। हमने अपने वालिद साहब के साथ एक आध तस्वीर खिंचाई थी, यहाँ पिनअप कर दूँगा, 18 तारीख की बात है। फिर करीब 9:30 बजे एंट्री मिली तो हम लोग गए। और जो ऑनलाइन जो कागज़ आप जमा कर रहे हैं, वहाँ बोला गया कि सबको एक बार रीचेक करके लाइन बाय लाइन कर लो। लाइन बाय लाइन कैसे करना है? पहले ऑनलाइन फॉर्म की कॉपी, फिर मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, फिर निवास प्रमाण पत्र, फिर आपका जो ID लगा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी लगा है वो, फिर ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फ़ोटो की 5 कॉपी, एडमिट कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, उसके बाद स्कोर कार्ड वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, उसके बाद आता है GNM या BSc का मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र। औपबंधिक मतलब होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र मतलब होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। फिर GNM का कागज़ सारा का सारा, और फिर स्वास्थ्य विभाग के अनुरूप BNRC या उससे संबंधित कोई रजिस्ट्रेशन है उसकी कॉपी। ये 2 सेट अलग अलग से रहेंगे। और कॉल लेटर आपको अलग रखना है, कॉल लेटर ओरिजिनल एडमिट कार्ड के साथ। वहाँ जाने के बाद हॉल में बिठाया गया। हॉल में बिठाने के बाद वो TCS वाले बायोमेट्रिक किए, और बायोमेट्रिक आइरिस और वो फिंगरप्रिंट दोनों एक ही साथ हुआ था। उम्मीद है आपका भी एक ही साथ होगा। और उसके बाद टेबल नंबर अलॉट किया गया कि आपको 13 पे जाना है, 14 पे जाना है। तो मुझे जहाँ जिस टेबल नंबर पे अलॉट किया गया था वो टेबल नंबर 14 था। उसकी एक तस्वीर मैंने लिखी थी और वहाँ एक मुहर डाला इन्होंने कि बायोमेट्रिक इज़ डन, वेरिफिकेशन इज़ डन। उसके बाद हम लोग गए वहाँ। उसके बाद जाने के बाद अंदर मुझे जो टेबल नंबर अलॉट हुआ था वो हुआ था 14। तो 14 नंबर अलॉट होने के बाद उन्होंने बोला कि एक फ़ाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट रख दीजिए। तो रखने के बाद 2 सेट अलग अलग रख दीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद सभी कॉपियों पर सेल्फ अटेस्टेड और सिग्नेचर और डेट डालिए, सभी कॉपी पे, 2 सेट दोनों सेट पे। हालांकि सेल्फ अटेस्टेड लिखना नहीं पड़ता है कहीं पर भी, पर उन्होंने बोला कि क्योंकि आपको लिखना है तो बाद में मैंने सेल्फ अटेस्टेड साइन करके लिखा सारे डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद वहाँ एक मोहर मिला जिस पे लिखा गया था कि सबमिटेड डॉक्यूमेंट ऑन टेबल नंबर, तो उसके नीचे स्लैश था, तो वो मोहर सब पे लगाना था। लगाने के बाद उसको सबमिट करना था। जो टेबल नंबर स्लैश लिखा था वहाँ पे 14 आपका टेबल नंबर भरना था। अब आते हैं जो वायरल लेटर है, जो रिमार्क्स मिले हैं उसकी सच्चाई। तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जब निकाल के देखेंगे, PDF में एक कॉपी यहाँ पे मैं चिपका दूँगा, तो उसमें मार्कशीट सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग मार्कशीट सर्टिफिकेट का डेट और सर्टिफिकेट का नंबर, और BSc नर्सिंग पासिंग सर्टिफिकेट और उसका नंबर, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम किए हुए हैं। और ये BTSC का ग्लिच है, ये हमारा ग्लिच नहीं है। मैंने वहाँ पे बोलने की कोशिश की, पर क्योंकि मेरे टेबल पे जो और लोग हैं उनका भी मैंने चेक किया तो उनका भी सेम था, सेम दिक्कत थी।
तो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूँ एक बार। तो ये है, नाम पढ़ सकते हैं आप, और इसके पीछे में ये तीनों रिमार्क्स है, दिख रहा है। तो टेबल नंबर 14 पे ये बात हुई थी, और ये हुआ यूँ कि जब आप अपना फॉर्म निकाल के देखेंगे ना, तो जब आप अपना फॉर्म निकाल के देखेंगे तो फॉर्म में बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट हो सके तो अटैच कर दूंगा, बीएससी नर्सिंग मार्कशीट का डेट और बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट का डेट इन्होंने सेम ले लिया है, पूछा नहीं है, सेम ले लिया है। और ये टेक्निकल, ये सबके फॉर्म में है, ये टेक्निकल ग्लिच है, ये सबके फॉर्म में है। फिर मैं अपना डीवी कराने के बाद जब सर्टिफिकेट दिखाने की बारी आई तो मैंने ये अपना मूल प्रमाण पत्र दिखाया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी। और मैंने ये बोला कि निर्गत करने की तिथि यानी इशू डेट यही होता है। कब ये इशू हुआ? 1 सितंबर 2023। मैंने मैम को बहुत समझाने की कोशिश की कि इशू डेट यही होगा 1 सितंबर 2023, मूल प्रमाण पत्र के ई करने की, सिग्नेचर की, तो इशू डेट यही होगा। वो नहीं मानी और उन्होंने रिमार्क्स दे दिया इसमें कि इशू डेट अलग है, हालांकि इशू डेट यही होता है। और वहाँ पे मैंने यही डेट डाला था और सर्टिफिकेट नंबर यही डाला था, क्योंकि पूछा ही था मूल प्रमाण पत्र का, तो यही नंबर डाला था। वो मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर खोज रही थी तो वो नहीं था। मैंने मैम को अपनी साइड से क्लियर करने के लिए 3 अटैम्प्ट लिए छोटी छोटी बात पे कि मैम मेरी बात सुनिए, मैं समझा नहीं, मेरी बात समझिए आप। इशू निर्गत करने की तिथि यानी इशू करने की तिथि यही होना चाहिए। वहाँ एक डेटा ऑपरेटर बैठे थे, वो मेरी बात समझ गए। उन्होंने मैम को काउंसिल करने की कोशिश भी की पर वो विफल रही, मेरी भी कोशिश विफल रही, नाकाम रही। ऑपरेटर साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, वो आपके इस पे रिमार्क्स जाएगा। मैम से मैंने जब दरियाफ्त किया तो मैम ने बोला कि क्यों, वो टेक्निकल ग्लिच बीटीएससी का ही क्यों ना हो, लेकिन हम आपके सर्टिफिकेट पे वो रिमार्क्स डालेंगे। तो जो कि वायरल जो रिमार्क्स है कॉलम है वो मेरा ही है। रिमार्क्स 3, एक तो मैंने अपना प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र दिया है। असगर आलम के नाम में थोड़ी सी भिन्नता है। असगर आलम सिंगल एसी भी होता है, डबल एसी भी। एक जगह मेरा डबल ए डाल दिया, एक जगह सिंगल ए डाल दिया, इन लोग की टाइपिंग मिस्टेक के चक्कर में। तो ये बात थी, ये पूरी बात थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? आखिरी दिन जो रिज़ल्ट आएगा, मैंने कई लोगों से फ़ोन करके दरियाफ्त करने की कोशिश की, V2 नर्सिंग वाले भाई साहब से, फिर वो रोहित यादव हैं उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश की। मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, इतनी मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई दिक्कत नहीं है, रिमार्क्स वो डाल रहे हैं तो आप योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, बात ठीक है। आखिरी दिन जो रिज़ल्ट आएगा वो सबको पता लग जाएगा कि मेरिट लिस्ट में हूँ या बाहर हूँ, यही 2 चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक 2 महीना तो ये टेंशन तो बना रहेगा ना। तो मेरी गुजारिश यही है कि अगर आप बीटीएससी जा रहे हैं, मुझे कोई किसी ने कॉल करके नहीं बोला ये बात कि आपको वहाँ लड़ना चाहिए था। मेरी शिकायत ये है कि मैम जो 14 नंबर पर बैठी थी, अगर उन्होंने कोई चीज़ में कन्फ्यूजन थी या ग्लिच का इशू था तो उनको खुद सीनियर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए था। और मैंने वहाँ टेबल पर बैठे बैठे जो 15 लोग आए थे सबका सेम देखा, और मुझे लगता है कि वो 15 में से 10 में यही रिमार्क्स डले हुए हैं कि ये सर्टिफिकेट इशू नंबर में भिन्नता है, सर्टिफिकेट इशू डेट में भिन्नता है। तो ये पूरा मसला है। और वो जो लेटर वायरल है वो मेरा ही लेटर वायरल है। और आगे जो डीवी में जा रहे हैं, मैंने प्रोसेस तो आपको बता दिया। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें। और अगर आपको रिमार्क्स डाला जाए तो कोशिश करें कि वो रिमार्क्स ना मिले, और अगर मिल भी जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक डिटेल्ड ईमेल टाइप करें और बीटीएससी को भेज दें, क्योंकि मैंने ईमेल टाइप करके रखा है और आज रात को मैं बीटीएससी को वो मेल डालने वाला हूँ कि देखिए हमारे साथ ये मसला हो गया, ये हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट इनक्लोज्ड है। तो यही थी बात। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, कोशिश करूँगा मैं वीडियो लाता रहूँ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, अपना ख्याल रखें।